नमस्कार दोस्तों, टीचर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों NICL 2026 की जो वैकेंसी है असिस्टेंट की वो आ गई है, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस जो है उसके अंदर असिस्टेंट की जो भर्ती है दोस्तों वो आई है। बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है आपकी। इसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो 18 जुलाई 2026 से दोस्तों इसके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है आपकी वो 7 अगस्त 2026 है दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इस वैकेंसी में बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। जनरल OBC और EWS के 850 रुपये इसके अंदर लगने वाले हैं। ST SC की आपके इसके अंदर 0 फीस दोस्तों, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है। फेज़ फर्स्ट का इसका जो एग्ज़ाम्स है वो 27 अगस्त 2026 को होना है। और इसका जो फेज़ 2 है यानी कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो 30 अक्टूबर को होगा दोस्तों, ठीक है। और टोटल पोस्ट है दोस्तों 500 पोस्ट है इसके अंदर। और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो रहेगा दोस्तों इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम इसके अंदर 30 साल रहेगी। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो छूट है वो दोस्तों दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। NICL भर्ती 2026 है दोस्तों ये, ठीक है। टोटल असिस्टेंट के आपके 500 पोस्टों में से जनरल की 255 पोस्ट हैं, EWS की 38 पोस्ट हैं, OBC की दोस्तों आपको 104 पोस्ट हैं, SC की 67 और ST की 36 पोस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये इसके जो डिवाइडेशन है इसका पोस्ट का। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी एलिजिबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। तो कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी इसके अंदर 3 फेज़ में आपका जो चीज़ें होनी है, ठीक है। पहली चीज़ आपकी है दोस्तों वो होनी है इसके अंदर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होगा। आप अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस के अंदर जाने का मौका मिलेगा। मेंस के अंदर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो दोस्तों तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, RLT। तो आपको उससे भी गुजरना होगा दोस्तों। उसके अंदर आपका अगर आपके 10th की जो मार्कशीट है उसमें अगर आप जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र से आप इसमें अप्लाई कर देते हो, जैसे भाई राजस्थान से आपने अप्लाई कर दिया तो राजस्थान के अंदर हिंदी भाषी क्षेत्र है और आपने अगर 10वीं कक्षा में अगर पढ़ी है हिंदी तो आपको जो टेस्ट है दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने 10वीं क्लास में आपकी हिंदी नहीं पढ़ी है तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा इसके अंदर, ठीक है। RLT आपको देना होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको वो लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मतलब क्या। और हम आपको बता देते हैं इसके जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग कि भाई क्या इसका सिलेबस है, ठीक है। तो किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करवाएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों NICL जो असिस्टेंट है उसके सिलेबस के बारे में हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको दोस्तों इंग्लिश के आएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको मिलेगा 20 मिनट का टाइम इसके अंदर, ठीक है। और जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग के दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। 35 नंबर के होंगे दोस्तों ये, और उसके लिए भी आपको 20 नंबर का टाइम मिलने वाला है। और मैथ के आपको दोस्तों 35 क्वेश्चन 35 मिनट, ठीक है। और 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के 20 मिनट आपको इसके अंदर टाइम मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्री के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35 और मैथ के भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपका जो टाइम रहेगा वो आपका रहेगा दोस्तों 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और उसकी दोस्तों जो सिलेक्शन की स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। और इंग्लिश की और रीडिंग की तैयारी हम आपको करवाएंगे दोस्तों। मैथ को आपको डेली प्रैक्टिस के जरिए आपको करते रहना है, ठीक है। हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेंस के। जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हो मेंस के उसमें चले जाइए। और सर दोस्तों हम इसकी जो डिटेल्स हैं आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो क्या कहते हैं वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर भेज देंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए जिससे आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाए, ठीक है।
और जो भी इम्पोर्टेंट वर्दी हैं वो सभी के बारे में हम आपको वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तरफ जाते हो तो मेंस के अंदर आपको दोस्तों रीजनिंग के 40 नंबर के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। इंग्लिश के भी आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट का टाइम है। मैथ के भी आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के आपको 40 और जीके के भी आपको 40 क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइम वही 40 मिनट रहेगा सब जीके के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। जीके के 15 मिनट है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट, 40 क्वेश्चन, ठीक है। जीके के लिए 40 क्वेश्चन 15 मिनट, ठीक है, 40 मार्क्स के। उसके बाद में दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी आपको 40 मिनट मिलेंगे और इसके लिए भी आपको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपको 15 मिनट में ये करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको 200 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, आप एलिजिबल हो जाओगे, लैंग्वेज आप मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ठीक है, NICL असिस्टेंट के लिए। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। इंटरव्यू जो असिस्टेंट है उसके लिए होता नहीं है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको दोस्तों, इसको ध्यान में रख करके और तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए स्टेट वाइज पोस्ट भी हम आपको और बता देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए हम आपके साथ में थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं आपको, भाई किस स्टेट से कितनी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से आपको 14 यानी 14 पोस्टें टोटल आपकी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से 15 हैं और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको मिलेंगी ये 57 महाराष्ट्र से, ठीक है। और राजस्थान से आपकी 36 पोस्टें हैं। इस तरह से काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। अन्य भी जो स्टेट हैं उनमें कर्नाटक में 30 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। केरला से 30 पोस्ट हैं। 57 सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको 34 गुजरात से हैं, यानी कि जो ज़्यादा स्टेट है, ज़्यादा पोस्ट वाले स्टेट हैं, वहाँ पर आप इसको फील कर दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन आपका ज़रूर होएगा दोस्तों। आप तैयारी कीजिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश के टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है। रीजनिंग के भी डालेंगे और जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।